अब ये हो रहा है कि अमृता और विराट कैसे मिलेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ साजिशों पे साजिशें मानवी जो है रची जा रही है। ऐसे में तो कई बार हमें ही शक होगा कैसे मिलकर साथ चैन से रह पाएंगे ये बेचारे दो। कुछ बर्बाद कर उनके आंसू रोएंगे ये दोनों, लेकिन कभी एक नहीं हो पाएंगे। विराट, अमृता, उनके अंजाम तक पहुंच जाएंगे। टीवी की बहू जासूसी करने में सबको पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि जो काम पुलिस और सीआईडी का है वो खुद करने लगती हैं। अब देखिए अमृता मानवी का पीछा कर रही है ये जानने के लिए कि मानवी भला किससे मिलने वाली है। अमृता कोई काम जब करती है तो वो पूरा करके ही रहती है, क्योंकि यहाँ इसे पता चल गया है कि मानवी ने पुलिस को पैसे देकर राजीव से मिलने की कोशिश की है। राजीव की शादी प्रियंका से हुई थी और मानवी प्रियंका की बहन है, तो ऐसे में वो राजीव के साथ मिलकर अमृता और अवनी दोनों को ही ठिकाने लगाना चाहती है। सिर्फ अमृता को ही नहीं बल्कि वो विराट को भी मारना चाहती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि प्रियंका की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि अमृता और विराट है। क्या डील होगा आप सोचिए ना, क्या डील होगा। मुझे जो चाहिए मैं उसका डील कर रही हूँ, उसे जो चाहिए वो उसका डील कर रही है। बस हम अवनी और अमृता की लाइफ को हेल बना रहे हैं, इससे ज्यादा मैं और नहीं बताऊंगी। यहाँ एक तरफ अमृता और विराट की कहानी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इसी तरह का हाल है अवनी का, जो अमृता की सगाई में आई है। अवनी को पहले तो शक था ही शिखर पर, लेकिन आज यकीन भी हो गया है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि शिखर के हाथ में सगाई की अंगूठी वो खुद देख लेती है। बहुत जोर का झटका लगा है। हालांकि बहुत सारे हिंट्स मिली हैं मुझे पहले, पर इतना अंधविश्वास है शिखर पर कि हर बात पे अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं गलत तो मैं ही हूँ, मुझे शक नहीं करना चाहिए। इनोसेंट से ज़्यादा वो अपने पति से इतना प्यार करती है, बेहद प्यार करती है, तो उसकी गलतियों भी उसे लगता है कि नहीं कोई तो वजह होगी जो गलती हो गई। अब पता नहीं वो अगर ये सच हुआ भी तो उसके लिए वो किसे दोषी मानेगी, शिखर को तो नहीं मानेगी, मुझे नहीं लगता। सिर्फ यही नहीं, जब तमन्ना और शिखर दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं तब भी अवनी की नजर पड़ जाती है। तमन्ना तो इतनी ड्रामेबाज है कि उसने अपने शब्दों के जाल में शिखर को फंसा लिया है। तुमसे कमिटमेंट चाहिए दीदी, तुम्हारे खोखले वादे नहीं। तो मैं तुम्हारी डर्टी सीक्रेट बन के नहीं रहना चाहती, जिसे तुम प्यार तो करते हो पर पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दुख होता है यार बेबी मुझे हर सेकंड। यू हैव नो आइडिया। खैर, जो चाल मानवी और तमन्ना चल रहे हैं वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे, क्योंकि जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर सीरियल में अब आने वाला है बड़ा सा ट्विस्ट, जो अब सीरियल की कहानी का रुख बदल देगा। अब ये तो हमने आपको बता ही दिया कि सीरियल में अब तेजस्विनी के पापा जो हैं वो नहीं रहे। इसके बाद कहानी में जो करंट स्टोरी प्लॉट है वो तेजस्विनी को नील की ओर लेकर जाएगा या फिर ऋतुराज की ओर। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। पापा, अरे चुप रह।
तेजस्विनी के बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद ही पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। अभी एक दर्द कम हुआ नहीं कि दूसरा दर्द भी इन्हें मिल गया, क्योंकि आज यहाँ एक नहीं बल्कि दो परिवार इकट्ठा हुए हैं। तेजस्विनी के पिता ने एक नहीं बल्कि 2 शादी की थी और दोनों ही परिवार को ये सच पता नहीं था कि मोहित ने 2 शादी की है। लेकिन इस दुनिया से जाते ही दोनों परिवार का आमना सामना भी हो गया, जहां मोहित के पिता उनकी पत्नी मुक्ता पर भड़क रहे हैं और उन्होंने सबके सामने ये इल्जाम भी लगा दिया कि उनके बेटे की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि मुक्ता है। मेरे बेटे को मार डाला, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। पापा, अरे चुप रह। अगर उससे शादी की थी ना तो उसका ख्याल भी रखना था। खा गई मेरे बेटे को, खा गई मेरे बेटे को। पॉइंट है शो का और यहाँ से हाई ड्रामा शुरू हो रहा है कि अब हम उस परिवार में जो बिल्कुल ही हमसे अलग है हर चीज़ में, रहन सहन, तरीका, तौर तरीका, अब हम उस परिवार में जाएंगे और फिर क्या क्या सारी कठिनाई शुरू होंगी। वो थोड़ा सा झलक तो इधर से ही पता चल रही है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो अब ये हमारी नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है हम सबकी, मेरी, तेजू और वेदू की जिंदगी में। तेजस्विनी के माँ के आंसू भी सूखे नहीं कि एक और जख्म ने उनके दिल को छलनी कर दिया। अब यहीं से तो तेजस्विनी और उसके परिवार की नई कहानी शुरू होगी, क्योंकि ये सभी नागपुर चले जाएंगे, जहाँ तेजस्विनी के पिता की दूसरी वाइफ है जो इन सब का जीना हराम कर देगी। काफ़ी इमोशनल सी था। फिर हम लोग लेट आए, हम लोग वेट कर रहे, हम लोगों ने कॉल किया था बाबा की दूसरी फैमिली को, नागपुर वाले, तो वो लोग आए। उसमें मेरे आजोबा भी आए, उनको अपना पहला पोता मिला तो बहुत खुश हुए। फिर इमोशनल था, फिर मैंने उनकी आंख लगाई, बहुत इमोशनल सीन था। तेजस्विनी को लगता है कि पिता के जाने के बाद ऋतुराज ही उसका सहारा बनेगा, मगर तेजस्विनी की जिंदगी में नील ही कमल बनकर खिलने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक ना होना तो कुछ अजीब सा ही लगता है। ये कभी लड़ते ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक ठीक होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीरियल्स में ये नोक झोंक कब एक मेजर मुद्दा बनकर सीरियल का ट्विस्ट बन जाती है पता ही नहीं लगता। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी और ऋषि की ये किचन वाली नोक झोंक आप भी देखिए। मैं फिलहाल तो अभी बिल्कुल पेशेंस से मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब। क्या तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकते हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ा। तुम्हारा ना दिमाग खराब है। मेरा दिमाग बिल्कुल सही और बिल्कुल सही जगह पर, तुम्हारा दिमाग खराब है। लक्ष्मी के नखरों से ऋषि है परेशान। खुद से वो बस एक ही सवाल करता है कि लक्ष्मी आप ऐसी क्यों हैं? बेचारा ऋषि जब भी कुछ अच्छा करने जाता है आप हमेशा उसे रोक टोक देती हैं। माना कि आप उससे समझदार हैं, पर अपने आगे आप उसे कभी भी बोलने नहीं देती। एक पत्नी के आगे तो वैसे ही पति की जुबान नहीं खुलती, लेकिन आज तो ऋषि ने ठान लिया है कि वो सब कुछ वैसा ही करेगा जैसा लक्ष्मी को चाहिए, और इसीलिए तो वो अब लक्ष्मी से बात नहीं करना चाहता है। मैं तो मुझसे बात ही नहीं करूँगा, कोई वैसे जैसे तो मुझसे बात नहीं करती। तुम इसे तेवर क्यों दिखा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो? प्लीज क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो बेटर रहेगा, बात मत करो मुझसे प्लीज।
ऋषि की नाराजगी लक्ष्मी को साफ साफ दिखाई दे रही है। लक्ष्मी वैसे तो हमेशा ऋषि से दूर दूर रहती है। ऋषि जब भी उससे बात करता है वो उसकी बातों को बीच में ही काट देती है, लेकिन देखिए जब ऋषि खुद से उससे बात नहीं करना चाहता तो वो कैसे उसके बिना रह भी नहीं पा रही। तो मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुमने गलत किया। तुम मानो कि तुमने गलत किया। मानो इस बात कि तुम गलत थे। तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। It's okay baby, मैंने गलत किया। Okay, fine, happy, take care, bye. ऋषि लक्ष्मी से नाराज हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शालू को इतनी बड़ी मुसीबत से उसने बचाया, लेकिन लक्ष्मी है कि उसे लगता है कि इसमें भी ऋषि ने गलत किया। अब दरअसल शालू पर चोरी का इल्जाम लगा था। अनुष्का ने शालू के बैग में एक रिंग डाल दी थी, जिसके चलते सभी को लग रहा था कि शालू ने चोरी की है। ऋषि ने अपनी समझदारी से शालू को पुलिस से बचाया। सबसे कहा कि वो शालू को सरप्राइज दे रहा था और उसने ही वो अंगूठी उसके बैग में डाली थी। तुम हमेशा मुझे बुरा बता देती। लक्ष्मी मैं जानता हूँ मैं वहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करता हूँ। लक्ष्मी को लगता है कि शालू तो बच गई, लेकिन जो असली मुजरिम था उसे सजा नहीं मिली। इसी बात पर देखिए दोनों की नोक-झोंक शुरू हो गई है। इन दोनों को देखकर हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिना लड़े नहीं रह सकते, पर एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको वो गाना याद है ना? ना गा के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं, और वैसे भी कौन से नहीं होते तो बड़ी सुरीली आवाज निकलती, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन गाना वो वाला कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दिल ही नहीं पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ लाफ्टर शेफ के सेट पर। देखिए होली स्पेशल शूट हो रहा था और विवियन और रुबीना आपको साथ दिखेंगे एक अरसे बाद इस शो के सेट पर। रुबीना शक्ति जब अस्तित्व के एहसास की होती है तब दो पुराने यार को कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज देखिए लाफ्टर शेफ के होली स्पेशल शूट के मौके पर नजर आए सौम्य और हरमन, यानी कि रुबीना दिलैक और विविन डिसेना। सीरियल शक्ति में दोनों के किरदार को काफी सराहा गया था। उन्हें दर्शकों ने अपनी पलकों पर बिठाया था। और आज जब मौका मिला विविन को रुबीना के साथ शूट करने का, तो बहरैन से सीधे पहुंच गए हैं लाफ्टर शेफ के सेट पर। जब हमने विविन से जानना चाहा कि आज भला वो किसे सपोर्ट करने वाले हैं, तो खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। रुबीना हरमन आया है तो अपनी सौम्या को ही तो सपोर्ट करेगा। यही तो इस एपिसोड की यूएसपी है जिसे दर्शक जरूर देखने वाले हैं। खैर होली स्पेशल शूट के मौके पर विविन के अलावा मीका सिंह, शिल्पा शिरोडकर, साजिद खान, निमृत कौर आलूवालिया भी नजर आए, जो बाकी कलाकारों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी मस्ती होने वाली। सपोर्ट तो मैं सबको करूंगा बिकॉज सभी मेरे फेवरेट है। भारती इज लाइक माई सिस्टर, कृष्णा इज लाइक माई ब्रदर, सुदेश तो मिका ही है खुद, लहरी एंड राहुल है, बहुत सारे वहाँ और कंटेस्टेंट हैं, सबके साथ मेरा बहुत प्यार है। होली स्पेशल शूट में हर कलाकार रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आया। जिस तरह होली के रंग होते हैं ठीक उसी तरह कश्मीरा शाह, कृष्णा अभिषेक, मनारा चोपड़ा, राहुल वैद्य, अंकिता लोखंडे, विकी जैन, सभी पर होली का खुमार अभी से छाया हुआ नजर आया। बच्चे की होली है, आज बच्चे को रगड़ेंगे होली में। और आपको ना एबीपी न्यूज़ अगर चाहे तो हम आपके साथ होली खेल सकते हैं, बट होली वाले दिन मैं हूँ नहीं, शायद मैं पंजाब जा रही हूँ मस्ती करने। बट यार आप क्या कह रहे हो, पंजाब से कुछ यादें ही नहीं? पंजाब जहाँ मैं पैदा हुई हूँ यार, मेरी यादें बहुत ज़्यादा है। तो अभी विमेंस डे मनाया है, होली तो अब हम जाने वाले हैं, उससे पहले प्री होली सेलिब्रेशन हो गया है। दिस इज़ नॉट द रंग वाला होली, दिस इज़ द फूड वाला रंग, सो डोंट वरी। सबसे पहले दिमाग में आता है जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंज्यूम कीजिए, चाहे वो भांग हो, शराब हो या कुछ भी हो। बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू कैन एंजॉय द फेस्टिवल। होली मेरा फेवरेट त्यौहार है एंड
होली में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ होली में जो रंग खेलते हैं, खाना खाते हैं, भांग पीते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। एंड होली के जो रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये मेरे फेवरेट कलर है। कलर लगाएंगे, कलर। छोटा था बच्चन साहब के यहाँ मैंने 2-3 साल गया मामा के साथ। बच्चन साहब के साथ डांस किया हूँ बहुत होली में। बहुत बढ़िया होने वाला है यहाँ पे शो, और आपका प्यार चाहिए। और आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं जो कमाल करने वाले हैं, और मेरे फेवरेट मीका पाजी भी आ रहे हैं। यानी कि लाफ्टर शेफ के सेट से कलाकार तो तैयार हैं आप पर खुशियों के रंग बिखेरने के लिए, क्योंकि यहाँ खूब मस्ती होने वाली है जिसे देख आपका एंटरटेनमेंट जरूर होने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पॉकेट में आसमान के जो दिग्विजय है ना, अब आपको उनमें कबीर सिंह, जी हाँ, शाहिद कपूर वाली कबीर सिंह, उसके कबीर सिंह की झलक नजर आएगी। हुआ कुछ ऐसा है कि दिग्विजय की एक्स गर्लफ्रेंड जो है अनीशा, वो वापस आ गई है, और उसके बाद ही इज फेसिंग सम मेजर एंगर इश्यूज इन लाइफ। इतने अच्छे खासे मौके पे मेरा गुस्सा करना जरूरी है। मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगा। सब कुछ बदल गया, मगर अभी भी दिग्विजय वहीं पर अटका हुआ है। इसीलिए तो वो नहीं चाहता है कि जहां अनीशा है वहां उसकी परछाई भी दिखाई दे। जी हाँ, रिसेप्शन के खास दिन पर अनीशा अपने दोस्त, अपने भाई से मिलने आई है, और जब दिग्विजय अनीशा को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है, मानो उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इतने अच्छे खासे मौके पे मेरा गुस्सा करना जरूरी है। मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगा। कैसे हम उसे ऐसे ही ठीक, किसी ने बुलाया तुम्हें यहाँ? सो द थिंग इज़ कि मैं आती हूँ ईशान के लिए यहाँ पे, कि ईशान मेरे भाई जैसा होता है और दोस्त जैसा भी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार यहाँ पे आके मुझे एटलीस्ट उसको अच्छी गिफ्ट देनी होती है। मैं अच्छे इंटेंशन से यहाँ पर आती हूँ, पर दिग्विजय को अब तक मुझ पे ये बहुत ही नाराज़गी रहती है। इज़ वेरी हर्ट कि मैंने उसे छोड़ दिया था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली करियर मैंने चूज़ किया था ओवर माई लव, सो दैट इज़ वाई वो बहुत इरिटेटेड होता है, तो तमाशे हो जाते हैं, वो चीज़ों को फेंकता है, तहस महस कर देता है सब कुछ। अब अनीशा, आपका यूं ही कह देना तो बड़ा ही आसान था, मगर जिस पर बीतती है वही जानता है कि दर्द आखिर क्या होता है, और फिलहाल आप ये समझ नहीं सकी, वरना आपने जो दिग्विजय को मूव ऑन होने वाली बात कही वो ना कहती। दर्द हम दोनों को ही इक्वली हुआ है। मैंने उसे छोड़ा था उसके एंगर इश्यूज़ की वजह से, एंड इनडायरेक्टली मुझे भी हर्ट हुआ होता है, क्योंकि मैंने भी इतने ही सालों उसके साथ बिताए होते हैं, उसके परिवार के साथ बिताए होते हैं, जो कि आप आगे भी देखेंगे कि उन लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और मैं भी उसको फैमिली की तरह ही ट्रीट करती थी। बट एज यू कैन सी कि दिग्विजय का कैरेक्टर ही ऐसा है कि कि गुस्से वाली चीज़ें होने ही लगती है इवेंचुअली। अब इस बार तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी वो मुझ पर गुस्सा है। दिग्विजय के दर्द को देखकर रानी उसके पीछे पीछे जाती है, मगर माँ उसे रोक लेती है। अब कहानी में जब तक रानी उस तक पहुंचेगी, तब तक दिग्विजय एक बार फिर खुद को भूलकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, और फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। अब अनीशा की एंट्री हुई है तो कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा, मगर ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी, और क्या पता इसी वजह से रानी और दिग्विजय एक दूसरे के करीब आ जाएं। फिलहाल रानी दिग्विजय को इस परेशानी से बाहर निकालने में पूरी मदद करेगी, और कहीं ना कहीं रानी के ये एफर्ट्स दिग्विजय को पसंद आ जाएं। मुंबई से प्रिया धोबले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माटी से
में बंधी डोर। यहाँ पर अभी तक तो राणा ने वैजू को अपनी लाइफ से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब ही इज रियलाइज कि वायु की सेहत के लिए वैजू का आसपास होना अच्छा है। तो बस अब वैजू करीब तो आएगी, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब होगा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। क्या दिक्कत है आपको? काम डाउन मिस वैजंती कदम। मैं वो रणविजय नहीं हूँ जिसे आप जानती थी। आज आपके सामने एक बाप खड़ा है जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। मैं वायु की मदद जरूर करूँ। लेगी बदला, वैजू राणा से बराबर बदला लेगी, क्योंकि ये वो वैजू है जो आत्मनिर्भर है, जो खुद की और अपनी बेटी की जरूरतों का ध्यान रखना जानती है। और राणा की बात मानने से पहले वैजू ने रख दी है शर्त। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि राणा अपने बेटे वायु के खातिर अब वैजू को वापस अपने साथ अस्पताल ले जाना चाहता है। इसीलिए तो उसने चलती बस को रोककर वैजू से वापस चलने की मांग की है। राणा अपने बेटे के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो बस इतना चाहता है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। इसीलिए तो अपने गुस्से को साइड में रखकर वैजू और उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए वो राजी हो गया है। क्या दिक्कत है आपको? काम डाउन मिस वैजंती कदम। मैं वो रणविजय नहीं हूँ जिसे आप जानती थी। आज आपके सामने एक बाप खड़ा है जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरा बेटा आपके आसपास रहने के बाद ही बेटर फील करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैजू राणा की मदद तो करना चाहती है, मगर उसने रख दी है एक शर्त ये कि वो क्लियर कर देना चाहती है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए कर रही है। मैं वायु की मदद जरूर करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद आप ये पैसों का दोष मुझ पर नहीं जमाएंगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ वायु के, इसका मैं एक पैसा भी नहीं। अब राणा की बात मानकर वैजू वायु के पास पहुंच जाएगी और कहते हैं ना, माँ का प्यार मिले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ऐसा ही वायु के साथ भी हो रहा है। तो अभी वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई है। मेरे मतलब मम्मी पापा जो है, मतलब मेरी नकली मम्मी, वो अभी भी उनको मतलब दीदी वगैरह सब बुलाते हैं, लेकिन मेरे पापा उनसे अभी भी चिढ़ते हैं। वो जो साइड में खड़े थे, लेकिन अभी वो मेरे साथ मतलब मुझे अभी जब मुझे ढंग से नहीं दिखता है, तो अभी मुझे वो ठीक करने आए हैं। तो सब ठीक हो रहा है, मुझे दवाइयाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट सिर्फ अपनी फाइटर आंटी से करवाना है। और मैं जिद पे हूँ और मुझे हॉस्पिटल में लेके आ गए वो। तो अभी फाइटर आंटी आई है यहाँ पे मुझे ठीक करने। अनजाने में ही सही, मगर वैजू का प्यार और उसकी थेरेपी धीरे धीरे वायु पर काम करेगी। और ये देखकर राणा और जया को भी सांस में सांस आएगी। कहानी में आगे कैसे वैजू और वायु का सच एक दूसरे के सामने आता है और कैसे इनकी दूरियां खत्म होती है, यही तो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बेशक बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सुमन इंदौरी में ये देख लीजिए, तीर्थ जो है वो एक लीगल नोटिस लेकर आ गया है अपने बच्चे को, अपने बेटे को पाने के लिए। लेकिन यू नो, सुमन भी सुमन है, तो उन्होंने भी अपने 2.0 वर्जन में फाड़ के फेंक दिया ये कोर्ट नोटिस। बहुत कोशिश की तुमने मेरे और ऋषि का रिश्ता चलाया, पर एक सच चीख चीख के सबके सामने आई है।
का टुकड़ा तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत लगा दोगे ना, फिर भी मेरे ऋषि को मुझसे अलग नहीं कर सकते। सुमन और तीर्थ के बीच महायुद्ध की तैयारी हो चुकी है। दो प्यार करने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया है। ये डीएनए रिपोर्ट साबित करता है कि ऋषि मेरा ही बेटा है और ऋषि की कस्टडी मैं लेकर ही रहूंगा। अब दरअसल तीर्थ ने ऋषि का डीएनए टेस्ट करवाया था। टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसे पता चला है कि ऋषि उसी का बेटा है। ये सच जब ऋषि को पता चला तो वो तुरंत ही डीएनए रिपोर्ट लेकर सुमन के पास आ गया और उसने सुमन को चैलेंज किया कि अब वो ऋषि की कस्टडी उससे लेकर ही रहेगा। सुमन भी यहाँ कम नहीं है, उसने भी ऋषि को करारा जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर ऋषि को खुद से अलग नहीं होने देगी। जो सैंपल दिया था बच्चे का, डीएनए जो दिया था वो पॉजिटिव आ गया है, तो अभी पता लग गया है कि फ़िलहाल शो में ये दिखा रहे हैं कि वो मेरे बेटा है। तो मैं बस कन्फ्रंट करने आया हूँ सुमन को और ये बताने आया हूँ कि भाई तुम अब गिनती के कुछ दिन रह गए हैं ऋषि के साथ टाइम बिताने के लिए, बस बिता लो, उसके बाद मैं उसको छीन के लेके चले जाऊँगा। तीर्थ अब ऋषि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सुमन को तो उसने चैलेंज दे ही दिया है, लेकिन अब उसने देविका को भी धमकी दे दी है कि वो ऋषि से दूर रहे। आपके लिए जो फालतू की गेम्स है ना वो खेल के मैं थक चुका हूँ, लिटरली मैं थक चुका हूँ। अब नहीं खेले जा रहा। अपना एक गेम खेलो, उसके रूल्स में आपको दूंगा। गेम का नाम है तीर्थ के बेटे से दूर रहोगे और इस गेम के रूल्स ऐसे हैं कि आप मेरे ऋषि से ना दूर और उसके पास आने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना देविका की वजह से देखिए तीर्थ और उसके बड़े भाई में लड़ाई भी हो गई। तू अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकता। कर सकता हूं। आज तक देविका भाभी ने जब भी गलत किया है, आप हमेशा चुप करके उनके पीछे खड़े रहे। आज मेरी सलाह आपसे बड़े भैया ये है कि आज भी उनके पीछे खड़े रहिए आप और कुछ मत बोलिए, क्योंकि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो ना तो छोटे लोग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ तमीज नहीं है। तो जो ऋषि के बारे में जो सीन चल रहा है कि तीर्थ को लग रहा है वो उसका बेटा है और देविका के मतलब बेसिकली देविका को अगेंस्ट में वो बोल रहा है तीर्थ की तुम्हारी वजह से सिर्फ ये सब चीज़ें हुई हैं। जो डीएनए की रिपोर्ट है वो आप ध्वस्त करना चाहती है, जो भी है मतलब आपको सीन में देखने को मिलेगा। देविका तीर्थ और उसके परिवार को धमकी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब तीर्थ देविका की इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे समझ में आ चुका है कि देविका ने ही सुमन को उससे दूर किया है और अब शायद वो ऋषि को भी उससे दूर करना चाहती है। वैसे ये सारा हंगामा ऋषि को लेकर हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऋषि सुमन और तीर्थ का बेटा तो है ही नहीं, वो तो भूमि और अखिल का बेटा है। ये बात अभी तक तीर्थ को नहीं पता है, लेकिन जब ये बात तीर्थ के सामने आएगी तो देखना होगा कि तीर्थ का क्या रिएक्शन होगा। वैसे आने वाले ट्रैक में अब सुमन और तीर्थ एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे। देखना ये भी होगा कि ऋषि की कस्टडी किसे मिलेगी। मुंबई से शिवानी सिंह और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बेचारा अरमान। जी हाँ, बेचारा कहने के लिए इसलिए मन कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ एक जद्दोजहद, एक जंग बन गई है। पहले उसने जंग छेड़ी कि नहीं अबीरा जो है वो इसी घर में रहेगी, घर में रहेगी, घर में रहेगी, और अब फिलहाल द करंट जंग इज अबाउट कि मेरी माँ इसी घर में रहेगी, घर में रहेगी और इसी घर में रहेगी। मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार, सब कुछ छीन लिया माधव इन्होंने, सब कुछ।
कहते हैं ना कि सच में बहुत ताकत होती है और सच छुपाए नहीं छुपता है। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि दादी सा ने एक सच को काफी सालों से छुपाए रखा था। अब ये सच किसी और का नहीं बल्कि शिवानी का ही है और अब फाइनली शिवानी का सच पूरे घर वालों के सामने आ गया है, क्योंकि अरमान अपनी माँ को अपने घर ले आया है। मगर ये बात विद्या और दादी सा देख नहीं पाती हैं। अब विद्या तो इमोशनल है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि उसकी दुनिया अब उजड़ जाएगी। उसका बेटा अरमान अब उसका नहीं रहा। नहीं है, तू मेरा अरमान है, तू मेरा अरमान है, मैं तेरी माँ, मैंने तुझे पाला, तू मेरा बच्चा है, अरमान मैं तेरी माँ हूँ, ये नहीं है। यहाँ पर विद्या को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और वो इतनी पेन में है अभी कि उसको समझ नहीं आया कि हो क्या गया, ये सच भी है कि नहीं है। वो मासा का हाथ टाइट से पकड़ती है, वो शिवानी को देख रही है वहाँ पर, वो ये देख रही है कि अरमान जो है यहाँ पर बोलता है अबीरा को कि तुम माँ को अंदर मम्मी को अंदर लेके जाओ। तो यहाँ पर उसे लगता है कि मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। वो नीचे गिर जाती है, बोलती है अरमान मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है, तू मेरा बच्चा है। तो जब वो बोलती है, शिवानी बोलती है कि आरू मेरा आरू, तो यहाँ विद्या बोलती है कि अरमान तू मेरा अरमान है, तो इनका आरू नहीं है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे पाला है, तू मेरा बेटा है। अब अरमान तो नहीं चाहता है कि वो अपनी दोनों माँ में से किसी एक माँ को चूज करे, मगर यहाँ पर दादी सा एक और बड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगी। इस बखेड़े को कोई और नहीं बल्कि अबीरा ही शांत करेगी। दादी सा ने तो मुझे पहले ही कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जब मैं शादी कर आई थी माधो से, तो दरवाजा दहलीज से ही भगा दिया था। इस दौरान भी अभी अरमान मुझे लेके आया इस घर में, तो शायद आपने पौधा हाउस अंदर से देखा, दहलीज क्रॉस की। बट इस बार भी उनका गुस्सा जायज़ है, उनका वो चाहती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं करती थी माधव के साथ, तो आने ही नहीं देगी। तो उनका प्लान है कि कैसे ये निकल जाए इस घर से, ये घर में रहेगी ही नहीं, उनका इंटेंशन है। के साथ बिहेव करती है ना, वो वैसा ही इनके साथ भी किया था, और अबीरा के साथ भी अरमान खड़ा था, और माँ के मम्मी के साथ भी अरमान हमेशा खड़ा रहेगा। अब देखिए, एक माँ विद्या है तो वहीं दूसरी माँ सुमन। विद्या नहीं चाहती है कि वो अरमान को किसी से भी शेयर करे, तो वहीं शिवानी भी अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। अब यहाँ पर अरमान फंस गया है, मगर वो अपनी दोनों माँओं का ख्याल रखना चाहता है। दादी साहब मेरी दो माएं और मैं इनमें से किसी एक को चूज नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अरमान अबीरा एक हो गए हैं, तो ऑब्वियसली दोनों जो भी चाहेंगे वो एक ही चीज़ चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि मम्मी को वो हक मिले जो वो डिज़र्व करती हैं, वो रिस्पेक्ट मिले। और इनकी भी शादी हुई है पापा से, तो क्यों ये घर में नहीं आ सकती। और अभी तो अरमान को पूरी स्टोरी पता नहीं है कि ये, अभी तो अरमान को ये मालूम ही नहीं है कि ये मम्मी को दूर रखने का प्लान और ये सब चीज़ें दादी सा और माँ ने प्लान की थी। तो जब वो धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी तो फिर तो और भी मज़ेदार होगा। अगर बात करें माधव की, तो माधव भी अपनी शिवानी को देखकर काफी ज्यादा दंग रह गया है, क्योंकि उसे तो घर वालों ने बताया था कि उसकी शिवानी अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। शिवानी को साक्षात अपने सामने देखकर माधव भी काफी इमोशनल हो गया है, उसकी आंखें भर आई है अपने प्यार को देखकर। अब यहाँ कहानी में आगे ट्विस्ट आएगा, क्योंकि दादी सा को ये लगेगा कि अबीरा इस घर में वापस तो आई है, मगर एक साजिश के साथ, और उसकी साजिश ये है कि वो पोदार परिवार को तबाह कर देगी। मगर ऐसा नहीं है दादी सा, अबीरा तो ये चाहती है कि अरमान बस अपनी माँ के साथ रहे और वो खुश रहे। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।